शुरू से तो वो मुसलमान भी नहीं है। वो तो हिंदू जैसा जन्म लेते हैं और यहाँ पर मुसलमानी करके मुसलमान जबरी बनते हैं। हाँ, मैं बनारस से बोल रही हूँ, मनीषा जायसवाल। मैं किन्नर हूँ। और रह गई ये बात, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हो। हमारे काशी में काशी थे, हैं और रहेंगे। बात समझ में आ गया। और अगर मंदिर मस्जिद की बात है तो मंदिर है और मस्जिद भी है, लेकिन मस्जिद वो जन्म नहीं लिया है। हमारे काशी में हमारा काशी विश्वनाथ जी ने उसने जन्म लिया है। हाहाकार है। और एक मिनट, हर हर महादेव करने के पहले एक बात और समझ लो, वो जो मस्जिद बना है ये बहरूपिया वाली बात है। और रह गया ये बात, उसको तोपा जा रहा है, ढाका जा रहा है और छिपाया जा रहा है। हमारा फोटो खींचने वाले हैं, हम उसमें देखेंगे, फोटो खींचेंगे, ये बात साबित करेंगे कि उसमें है भोलेनाथ। हमारा नंदी वहीं इंतजार कर रहा है और उधर ही का मुंह करके कर रहा है कि हमारा भोला इसमें गया है, वो कब निकले, मैं सवार करके मैं उसको घुमाऊं, उसके मन का मनोरंजन करूं। लेकिन रह गए मुसलमानों ने छत्ता गेड़ के और उसको तोप दिया गया है। लेकिन हम हिम्मत न हारेंगे, न मेरा नंदी न मेरा काशी। हर हर महादेव। याद रखना, शुरू से मस्जिद है। शुरू से क्या है, शुरू से सुनो मेरी बात, वो शुरू से क्या है, मेरी बात सुनिए। शुरू से तो वो मुसलमान भी नहीं है। वो तो हिंदू जैसा जन्म लेते हैं और यहाँ पर मुसलमानी करके मुसलमान जबरी बनते हैं। एक बात, ये जो दीवार है, एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देखिए, जैसा कि इन लोग बात कहे हैं, चाहे अभी बात करे गई हैं, एकदम सही कही हैं। और ठंडे अगर दिमाग से काम किया जाएगा तो हर काम आसानी से हो जाएगा। देखिए, कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जो न्यायालय हमारी कह रही है, हर पक्ष को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और न्यायालय के सर्वे से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जो ये 91 की बार बार बात कर रहे हैं, हजारों साल का भारत का इतिहास है, भारत का नहीं दुनिया का है, कि ये कौम ने जिस मुल्क में पांव रखा वहाँ की ज़मीन पे कब्जा करना, वहाँ के धर्म में दखलंदाजी करना, वहाँ के धन में छेड़छाड़ करना। सोमनाथ मंदिर में 18 बार मोहम्मद गजनवी ने 18 बार जो है 18 बार मंदिर का खजाना हाथी घोड़े या ऊँट पे लाद करके ले गया। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, समझे। और ये जो अकबर, बाबर, हुमायूं का देते हैं नाम, ये लोग ये पक्के लुटेरे थे, ये सुल्तान उल्तान नहीं थे। ये भारत में फिर भारत का वैभव देख करके इनका मन जो है एकदम बिगड़ गया और ये पक्के लुटेरे थे, एक नंबर के। और ये अपने कुछ नस्लों को छोड़ गए हैं, जो आज रह के टीवी में डिबेट करते नजर आते हैं, जो रह के विरोध करते नजर आते हैं। उनका डिबेट वाला कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि अगर नीचे मूर्ति निकल आती तो क्या करूंगा, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, देखिए बेहायापने का जवाब है ना। बात करेंगे भाईचारे की और भाई को चारा बना के खाएंगे, भाई को चारा बना के खाएंगे। गंगा जमुनी तहजीब, अभी लाउड स्पीकर वाले मामले पे इन्होंने हंगामा किया। लाउड स्पीकर गुरुद्वारे से भी उतरा, मंदिर से भी उतरा और मस्जिद से भी उतरेगा। आपका कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, इस देश में जो लोकतंत्र है उस तरीके से। एक मिनट, ये फोटो, इस फोटो पे जूम कीजिए, इस फोटो पे जूम कीजिए। बोले दो यार, इस फोटो को देखिए। ये फोटो किसी मस्जिद की है, ये दीवार इसी फोटो तो कहाँ की दीवार लग रही है आपको, कहाँ पे? कोर्ट का काम है। नहीं, ये दीवार बता रही है कि वो मंदिर है। हाँ, और सुनिए, ये जो मुसलमान भी जानते हैं कि वो मंदिर है, लेकिन वो बेहायापन, बेशर्मीपन पे उतरे हुए हैं। क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि मुसलमान कहो सेकुलर, हिंदू कहो कम्युनल। अब उल्टा हो गया है। पहले वो सरकार के दामाद बने हुए थे, हाँ, भारत के दामाद बने हुए थे, अब हम बन गए हैं। अब उनको जो हमारा साला बनना पड़ेगा। बदल गया, बिल्कुल बदल गया। अब उनको हमारा साला बनना पड़ेगा। हाँ, बहुत लोग हम लोगों को साला बना के रखे हुए, समझ गए। कुछ भी हुआ, ये बताइए, आज से 10 साल पहले किसी हिंदू सभा में कोई नेता जाता था बताइए? हाँ, नहीं जाता था। कम्युनल है वो, कम्युनल है। आप मंदिर की बात करते हैं, जितने भी मुस्लिम भाई बहन यहाँ पे बसे हुए हैं, आप उनके पूर्वजों की सूची निकाल के देख लीजिए। अगर वो हिंदू नहीं हुए तब आप कहिएगा,
ठीक। और जहाँ तक बात है ज्ञान वापी मस्जिद की, अगर आपको इतना दिक्कत है तो आप बुलाइए, स्वसम्मान आप दिखाइए, आप क्यों नहीं अंदर घुसते? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है भाजपा। काहे नहीं बनाएगी हिंदू राष्ट्र? ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगी? शुरू से रहा है, हिंदू राष्ट्र शुरू से रहा है ये। आज आप गंधार जाके देखिए, पहले कंधार था, ठीक है, अब इंद्रप्रस्थ था, वो दिल्ली हो गया। सब जानते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती 93,000 हिंदुओं को मार करके आज वो क्या से क्या हो गए, ठीक है। अब जिस चीज़ को मांगने से ना मिले वो चीज़ छीन लेनी चाहिए। अब आप सोमनाथ का मंदिर देखिए, इतनी बार लूटा गया, केवल खजाना ना लूटना था। आज आप मड़कड़का द्वार से ले करके आप ज्ञान वापी मस्जिद तक देख लीजिए, ये पूरा का पूरा ज्ञान वापी कुंड था, जो कि भगवान शिव के स्वरूप ईशानेश्वर ने अपने त्रिशूल से खोद कर इसको बनाया था। यहाँ तक कि सनातनियों का ऐसा विश्वास है कि जो सूर्य ग्रहण में पुष्कर में कुरुक्षेत्र में श्राद्ध करने से होता है, वहाँ केवल एक बार अपने पितरों के तर्पण करने से उनको मोक्ष मिल जाता है। आज जिस कूप को जल को पीने से मंद बुद्धि भी तीव्र गति हो जाए, उसकी बुद्धि तीव्र हो सकता है कि वो आने वाले समय में भाई आर्यभट्ट हो जाए, पाराशर ज्योतिषी हो जाए, आप हो जाए, हम हो जाए, आपकी तरह जो है माइक पकड़ के खड़ा रहे मंद बुद्धि भी। तो हमारी चीज़ हमको दो, 100 की सीधी एक बात, तुम्हारा है तुम अपने पास रखो। अगर गंगा जमुनी तहजीब अगर बना के रखनी है तो हमको हमारा दो, वरना वही होगा जो पहले हुआ था। आज आप बाजीराव पेशवा के समय की आप देख लीजिए, आज भी ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे विद्यमान हैं। यहाँ चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। वैदिक सनातन धर्म में मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है, एक कंकड़ भी यहाँ से अगर उठा करके अगर हम हाथ पे आपके हाथ पे रख दें और उसमें मंत्रों का उच्चारण हो जाएगा तो उसमें भी प्राण आ जाता है। अच्छा, ये सारा क्यों चल रहा है? जब आप कह रहे हैं कि मंदिर ही है तो ये क्यों मतलब सारे का सारा नाटक चल रहा है कि नहीं हम घुसने नहीं देंगे, हम वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे? जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उसको प्रमाणित होना चाहिए। आपकी चीज़ अगर आप कह रहे हैं कि वो मंदिर नहीं था तो जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। अगर आपकी चीज़ आपकी है तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, और हमारी चीज़ अगर है तो आप संतुष्ट हो जाइए। राव का एक बिल लेके आ जाता है 1991 में जो आया था वर्शिप एक्ट वाला, वो लेके आ जाता है, कहते हैं नहीं छेड़ो मत, 1947 से जो धरोहर है वैसी की वैसी रहने दो। 1947 से छोड़िए, 1937 से या उसके पहले से हो रहा है। आज अहिल्याबाई होलकर थी, या महाराष्ट्री या गुजराती या आप जिसको कहा जाता है कश्मीरी मल, ये लोग जो थे, आज भी उन लोगों की आत्माएं हैं जो चाहती हैं कि जहां मंदिर था वहां मंदिर बने। दूसरी चीज़ कि हमारा हिस्सा हमें दो। आज भाई भाई में कहाँ नहीं झगड़ा होता है, लेकिन अगर हिस्सा अगर है तो सबका बंटवारा होना चाहिए। हमको हमारा दो, तुम तुम्हारा रखो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आज आप तो हो जाएगी, मंदिर है कि मस्जिद है, हिसाब एक बार हिसाब हो जाए, चाहे इस पर चाहे उस पर। जैसा कि आपने मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। आज अगर सत्यता अगर प्रमाणित अगर वो नहीं करेंगे तो बार बार कमिश्नर को बदलने की बात हो रही है। क्यों? कल को आप कहेंगे जज बदल दो। एक बार बात हुई इलाहाबाद में केस की, एक बार हुआ लखनऊ में, फिर आप दिल्ली जाएंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाए। आज हमारे भागवताचार्य जी हैं कि अगर हम नीचे हैं, उन्होंने अयोध्या का जब आ रहा था केस तो उन्होंने रामायण हो, भागवत हो, चाहे आप 108 उपनिषद हो, चारों वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, चाहे जो भी हो, आज उन्होंने वो बताया कि किस भाग में सरयू है, किस भाग में क्या है। ठीक है, जिस तरह अयोध्या में हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह काशी के काल भैरव भी उसी तरह रक्षा कर रहे हैं। अगर चाहते हैं कि काल भैरव अपने क्रोध रूप में ना आए तो शांत हो जाए। माँ भारती का गोद है। यहाँ तो जो भी लोग आए, अकबर आए, बाबर आए, उन्हें हमने गोद में शरण दिया है, माँ भारती ने गोद में अपने शरण दिया है, लेकिन उन्होंने माँ भारती के सीने पर खंजर भोंकने का काम किया है। ये हिंदू, ये सनातन संस्कृति ही है जो कि अपने एक मंदिर के बगल में मस्जिद का निर्माण होने देती है, उसके बाद भी शांत रहता है।
तो आज वो लोग क्यों नहीं एक जांच करने देते हैं? एक छोटा सा जांच का तो विषय है, करवा लीजिए ना। कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका होता, उनके बड़े बड़े दाढ़ी हैं, उनमें कई तिनके हैं। सोच लीजिए, आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग सद्भाव चाहते हैं, अभी भी हम लोग सद्भाव चाहते हैं। अगर वो लोग सड़क पर उतरने का धमकी देते हैं तो ये हिंदू तो चुप बैठेगा नहीं। हम लोग चूड़ी नहीं पहने हैं, हम लोग, हमारे वीरांगना के हाथ में भी तलवार रहा है, तो हम लोग तलवार लेकर निकलेंगे। अगर माननीय मोदी जी से हमारा नमस्कार है कि इस समस्या को धीरे धीरे हल करें और मस्जिद को हटाएं, मंदिर को बनाएं, यही हमारा भाव है। मस्जिद ही था, मंदिर कभी था ही नहीं, जो सारे पक्ष वाले। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पहले मंदिर था बाद में मस्जिद बना। बंधु, फिर इसका आप वो करने दीजिए ना, वीडियोग्राफी करने दीजिए ना। इतना भय क्यों खाते हैं? हम में जितनी सहन शक्ति हम में है, जितनी सहन शक्ति हम में है शायद किसी में नहीं है। हमने अगर रावण पंडित, हम उस पंडित पूजनीय होते हैं, फिर भी अगर रावण ने अगर गलत कार्य किया है तो उसका खुलकर हमने विरोध किया है, उसको हमने पापी किया है, हमने उसको हर साल जलाया है। क्यों जलाया है? क्योंकि उसने गलत कार्य किया है। ये सच में हम में है, लेकिन ये अगले पक्ष में नहीं है। बाबर ने आया, आपको मंदिर का हटा के गुम्बद लगा दिया, गुम्बद लगाने के बाद आज उसको वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे, उसको गलत को गलत कहने की एक ताकत चाहिए जो हम सब में नहीं है, वो हम में है। अगर वो है, वो मंदिर है तो मंदिर हो जाने दीजिए, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद जाने दीजिए। आप आइए, उसमें पढ़िए, नमाज उसमें पढ़िए, लेकिन अगर वो मंदिर है तो मंदिर होने दीजिए। कहने का मतलब ये बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए, ये आत्मशक्ति होनी चाहिए। वो आत्मशक्ति वो केवल हिंदुओं में है। वो अगर अच्छा है तो अच्छा कहने की ताकत हम में है, अगर वो गलत है, वो चाहे अपना ही क्यों ना हो, अपना खून ही क्यों ना हो, हम उसको सदैव गलत कहेंगे। वो हम में है। रावण को भी आज हम वो उस नज़रिए से नहीं देखते, जो कि ब्राह्मण हमारे पूजनीय हो यहाँ पे बैठते हैं, फिर भी हम आज उनको हर साल उनको जलाते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। कहते हैं कि ये धरा जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं। ये जो भीड़ तंत्र का धमकी देकर कि हम सीए का विरोध करके हमने ये किया, एनआरसी का क्या हुआ शाहीन बाग में हमने देखा, मगर हम सनातनी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और यह देश लोकतंत्र से चलेगा, ना कि भीड़ तंत्र से। अगर भीड़ तंत्र की बात होगी तो आप इधर कैमरा उठाकर देख लेंगे, इस मंदिर से लेकर जहां तक आपका कैमरा नजर जाएगा वहां तक का भीड़ अगर वो मस्जिद संभाल सकेगा तो उनकी हैसियत नहीं कि वो मस्जिद गिर जाए, बचा पाएंगे। मगर हम विश्वास रखते हैं अपने लोकतंत्र में, हम विश्वास रखते हैं न्यायालय में, हम अपने जो लोकतांत्रिक वर्षों से चलते आ रही है परंपरा, उसमें विश्वास रखते हैं। इसलिए सनातनी कभी भी जो है किसी के ऊपर पहले वार नहीं करता, और अगर वार करता है तो उन्हें बचने का कोई उपाय नहीं बचता है। अरे भैया, सीधा सा बात है कि 500 साल तक हमने राम मंदिर बनने का इंतजार किया, जब तक न्यायालय से फैसला नहीं आया राम मंदिर नहीं बना। इसका उदाहरण है 2014 में सनातन, आप मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई, लोग सोच रहे थे कि अब तो मंदिर बन जाए, लेकिन हमने न्यायालय का पूरा पालन किया। जब न्यायालय का फैसला आया तब राम मंदिर हमने स्वीकार किया। और आप देख सकते हैं आज जो प्रेम का जो मूर्त कहते हैं ताजमहल को, उसके नीचे भी जाकर देखिए, तेजस्वी महल नहीं मिला तो बेकार है। हम तो कहते हैं भारत में जितने भी मस्जिद हैं उस पर मुकदमा दायर होना चाहिए, और वहाँ आपको अवशेष नहीं मिला हिंदू देवी देवता का तो फिर मानेंगे।